कुशीनगर जनपद में जहरीली शराब कांड में 11 लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। ये जांच टीम मंगलवार को दरिया सुजान थाना क्षेत्र के उन अलग अलग गांवों में पहुंची जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी। एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम में एक एडीजी, 2 कमिश्नर समेत 2 आईजी शामिल हैं। एसआईटी ने इस बीच मीडिया से दूरी बनाए रखी, जबकि गाँव वाले जाँच से संतुष्ट नहीं दिखे। ग्रामीणों का आरोप है कि जाँच टीम उनकी पूरी बात सुने बिना महज खानापूर्ति करके वापस चली गयी। जांच अस्थायी रूप से हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। हमें ये लगता है कि ये जांच अस्थायी रूप से हो नहीं पा रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये सरकार की खानापूर्ति है, सिर्फ दिखावा है। और अभी सब जहाँ तक की बात सरकार की है तो ये बड़े लोगों की दबाने की कोशिश हो रही है। हमें इस एसआईटी टीम से हमें संतुष्ट नहीं है। हमें ये लग रहा है कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और बड़े लोगों की दबाव है। सही नहीं है सर, जो इसमें लिप्त है उनके पास अभी आज तक कोई नहीं पहुंचा है, और जो लोग शरीफ है वो लोग कई आदमी पकड़ करके चले गए। जौनपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सरकार के फैसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए आम आदमी पार्टी तत्पर है। आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या बॉर्डर के नजदीक जो भी पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप हैं, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित कर देना चाहिए। आतंकवाद के सफाई के लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बार अस्थायी समाधान के लिए सरकार कदम उठाए, खाली दिखावा न हो, खाली रस्म अदायगी न हो, खाली खाना पूर्ति न हो, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। जब तक ये आतंकवादी अड्डे रहेंगे, जब तक देश के दुश्मन जिंदा रहेंगे सीमा के उस पार या सीमा के इस अंदर भी कहीं अड्डा उनका बना हुआ है तो उनका सफाया। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश एक के बाद एक न सिर्फ लूट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इस बार तो बुलंदशहर के अनूप शहर में बेखौफ बदमाशों ने पहले मंडी व्यापारी से 5 लाख की नकदी लूटी और फिर लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी। नाजुक हालत में व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे दिल्ली रेफर किया गया था। ये थाना अनूप शहर क्षेत्र में सुबह करीब 8 बजे की घटना है कि जिसमें 5 लाख रुपया लेकर के एक मुनीम हरियाणा से आ रहे थे 5 लाख रुपया लेकर के, और उनके साथ एक घटना हुई जब वो एक बैटरी चालित कार में सवार थे तो 4 बदमाश आए हैं और बलपूर्वक उनसे 5 लाख रुपया लेकर छीन लेके गए हैं, लूट लेकर के। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें उन पर फायर भी किया गया था, गोली लगी है। चिकित्सा हेतु उनको जेपी हॉस्पिटल नोएडा रवाना कर दिया गया है। उनका उपचार चल रहा है। शीघ्र ही हम लोग 2 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही हम लोग अभियुक्तों को पकड़ेंगे, बरामदगी करेंगे, कार्रवाई। मैनपुरी में दबंगों के कहर के चलते एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ीवान मोहल्ले में पड़ोस के रहने वाले दबंगों ने पहले तो युवक को 5 दिन तक घर में बंधक बनाया और फिर उसकी पिटाई करने के बाद अधमरी हालत में घर पर छोड़ गए। युवक को सैफई अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गयी। उधर परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस पर भी दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गाड़ीवान में एक व्यक्ति एक लड़के को मतलब मकान में रोककर उसके साथ मारपीट करने की घटना की रिपोर्ट थाने पर अंकित है। धारा 342, 323, 504 का मुकदमा पंजीकृत है। घर वालों ने बताया था उसको चोटें आई हैं और उसको लेकर वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दिखाया था और सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए थे। वहाँ पे उसका इलाज करा रहे थे। अभियोग की विवेचना चल रही है। ये ज्ञात हुआ है कि इलाज के दौरान उस लड़के की डेथ हो गई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। जानकारी में एक तथ्य आया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के अनुसार कार्रवाई। सर, किसी की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? अभी अभियोग की विवेचना चली। 3 दिन पहले ही लगभग अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभी हम प्रयासरत हैं इसमें और शीघ्र गिरफ्तारी करके विवेचना करने। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव शेखुपुर में पूर्व प्रधान हाजी और उनकी पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मियां बीवी खाना खाकर अपने कमरे में सोए थे और सुबह शव बरामद हुआ। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल जाँच की जा रही है।
झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इसका शिकार सत्ताधारी पार्टी के एक पदाधिकारी भी हो गए। पूरा मामला चिरगांव क्षेत्र के अंबेडकर चौराहा ट्रांसफार्मर का है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 500 से 2500 रुपए लेकर कनेक्शन के नाम पर ठग लिए हैं। इसकी कोई रसीद भी नहीं दी गई है। विभाग के जेई से शिकायत की गई तो उन्होंने ऐसे दलालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हमारी समस्या बिजली की थी, तो बिजली वाले ये कहते हैं पैसा दीजिए तो कनेक्शन होगा, फ्री का कनेक्शन कोई नहीं हो रहा है। ये पिंटू श्रीवास्तव हैंगे और महिपाल हैंगे और अनुराग पांडे हैं, ये लोग सब कहते हैं कि पैसा दीजिए 2500 या 3000 रुपये देके जब भी कनेक्शन होगा। बोले मैंने 2500 रुपये दिए हैं पिंटू श्रीवास्तव को। लगभग आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ हैं कम से कम 20 आदमी। हाँ, सबसे पैसे लिए हैं। कितने पैसे लिए? 2500, किसी से 3000 मांगते हैं और बोले कनेक्शन हो रहे 30 दिसंबर तक थे, बोले फ्री कनेक्शन। पैसे के बदले कोई रिसीविंग रसीद वगैरह नहीं, रसीद वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये लाइट की समस्या है बहन जी। क्या कारण है, क्या है? लाइट की समस्या ये है कि सौभाग्य योजना के तहत से फ्री कनेक्शन हो रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन ये लोग लाइट के कुछ कर्मचारी हैं जैसे कि अनुराग पांडे, पिंटू श्रीवास्तव, पिलपाल राजपूत, ये लोग किसी से 2500 रुपये, किसी से 3000 रुपये, जहाँ जैसी इनकी गलती है वहाँ वैसे ये लोग गरीब लोगों से पैसे ले जाते हैं और बदले में ना कोई रसीद, ना कोई कनेक्शन, ना कोई रसीद कुछ नहीं देते। अच्छा, अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पे थाना पर आए हैं। ये हमने एसओ साहब को ज्ञापन दिया है, इसके बाद हम जेई साहब के यहाँ भी जाएंगे और जो भी आएंगे कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इन गरीब लोग 20 पैसा लिया है, कम से कम हमारे ही एक ही मोहल्ले के 20-25 लोग हैं और जब तक हम इन लोगों के पैसे वापस नहीं दिलवाएंगे और कनेक्शन फ्री नहीं करवाएंगे जब तक शांत बैठने वाले नहीं हैं। फतेहपुर में भूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराकर भव्य मंदिर का उद्घाटन करने आए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने पूजा पाठ कर जिले वासियों को सौगात दी। सत्यदेव पचौरी ने कहा कि प्रदेश में सरकार आते ही भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराए जाने की बात कही गई थी, जिसके तहत जिले के ज्वालागंज इलाके में लगभग 20 हेक्टेयर में बने मंदिर और तालाब से कब्जा मुक्त कराया गया और वहाँ मंदिर का निर्माण कर उसे जनपद वासियों को सौंप दिया गया है। देखिए, जिले के विकास के लिए अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने। इसके पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे जो रेल पार्क के लिए, और मैं समझता हूँ ये सबसे पिछड़ा जिला है और 70 साल से उपेक्षा की ये पिछड़ गया है। ये भविष्य में फतेहपुर सबसे विकसित जिला बनेगा क्योंकि यहाँ संभावनाएं हैं। यहाँ ये एक तरफ कानपुर है, एक तरफ इलाहाबाद है, दो के बीच में है, तो ये विकास की अपार संभावना है, लेकिन अवसर नहीं मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यहां जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं की निंदा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तराखंड के तीनों जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में जीवन देने वाले शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे एक मेजर और 3 और जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं। रुक जा यार भाई। लेकिन हमारे जवानों ने जो उसमें आतंकवादी जो किसी घर में छुपकर उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर एक तरह से छुप कर के आक्रमण किया था, उन सब को भी हमारी सेना ने मार गिराया है। मैं अपने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। उनके परिवार को सांत्वना देना चाहूँगा कि वो देश के काम आए हैं और जिन जवानों का खून बहा है उनके खून के एक कतरे की कीमत वसूली जाएगी। बिजौलिया में खटीक समाज की तरफ से शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। वहीं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। बुधवार को गायत्री परिवार के सानिध्य में हवन शुरू होगा, तो वहीं गुरुवार को वैदिक मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा।
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में एसई के पद को स्वीकृति मिलने के बाद उमरिया में देवेंद्र कुमार पहले एसई तैनात हुए हैं। देवेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार और बोर्ड ने मिलकर इंदिरा गृह योजना चालू की है। सरल बिजली बिल योजना में शामिल और 100 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि एसी हीटर चलाने वाले उपभोक्ता योजना के पात्र नहीं है।